बताने के लिए हिंदुस्तान में है। मैं बिहार में खड़ा होकर कह रहा हूं, तक्षशिला के एक स्नातक को उसके अध्यापक ने तैयार किया हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य के सामने खड़े होने के लिए, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। जब उसने सिल्यूकस को परास्त किया और संधि की शर्तें तय होने लगी, तो संधि की शर्तों के समय चंद्रगुप्त जरा ऊंची आवाज में बात करते थे। तो सिल्यूकस ने दुभाषी से पूछा कि युद्ध तो विराम पा चुका है, सम्राट से कहो थोड़ा आवाज नीचे करके बात करें। दुभाषी ने सम्राट से कहा कि सेनापति सिल्यूकस कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया, आप तो आपके ससुर बनने वाले हैं, जरा आवाज नीचे करके बात करो। उसने कहा मेरे होने वाले ससुर और परास्त सिकंदर के महान सेनापति को बता दो कि मैं आवाज ऊंची नहीं उठा रहा, मैं मागध हूं। दुनिया की आवाज से मेरी आवाज सदा ही ऊंची रही है, पहले ही ऊंचा है। तब पंक्तियां बताता हूं, किसी एक आदमी के 5 या 10 साल किसी सिंहासन पर बैठने से भारत की परिभाषाएं नहीं बनती। हमारी परिभाषाएं अचल है, अजर है, इतने पुरानी साल के, तब कह रहा हूं। और ये बैठा है लड़का, इसको बताता हूं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जब हम पहली आजादी की लड़ाई हारे और वहां लॉर्ड बैटन ने जब प्रस्ताव पढ़ा कि हम क्यों हारे, वो क्यों जीते ब्रिटेन वाले, अपना स्वागत भाषण पढ़ा, तो उसने 4 कारण बताए कि हम इसलिए जीत गए और हिंदुस्तान इसलिए हार गया। और हिंदुस्तान क्यों हार गया, तब उसने बिहार के बेटे का नाम लिया। उसने कहा कि कुंवर सिंह अगर 20 साल कम होते उम्र में तो हम हिंदुस्तान न जीत पाते। उस 80 साल के हिंदुस्तान के शेर ने जो लड़ाई लड़ी, वीर कुंवर सिंह ने, जब गंगा का पुल पार करा, गंगा नदी को पार करा, ये जवान लड़के शायद समझे इस बात को, चिराग जैन, उल्टे हाथ में गोली लग गई कुंवर सिंह के अंग्रेजों, तो उन्होंने सोचा पूरे शरीर में जहर ना फैल जाए, इसलिए सीधे हाथ की तलवार से उल्टा हाथ काटकर मां गंगा को चढ़ा दिया। और हमने बचपन में पढ़ा, कुंवर सिंह ने शंख फूंक कर घायल कर दी और जवानी मां ने हाथ छुआ, बेटे का उछल पड़ा गंगा का पानी। तब एक कविता सुनाता हूं, आपका और मेरा परिचय क्या है। ये नए भाष्यकार हमें नहीं बताएंगे कि हम कौन लोग हैं, तब मैं परिचय सुनाता हूं, सुनेगा निवेदन के एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। क्या बात है, क्या बात है। ये पाकिस्तान को इतना भ्रम है, इसको बताओ कि जितना हम तुम्हें बर्बाद करने में फूकेंगे, इतना तो दिवाली में फूक लेते हैं। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। जब मैंने चांद सूरज के बारे में कहा कि चांद सूरज हमारी जिद जानते हैं, हमारी लिमिट जानते हैं, तो आप लोग खामोश हो गए। इसलिए कहता हूं, कोई किसी पद का व्यक्ति बैठा हो यहां, मुझे आपके सांसद जी से मिलकर अच्छा लगा। इतने शालीन और विनम्र व्यक्ति, इतनी बार विधायक जीते, 2 बार सांसद जीते, अहंकार हो सकता था, लेकिन बड़े विनम्र। अहंकार मत करना। और ये मैंने सीखा हनुमान से, दुनिया के सबसे यशस्वी, सबसे शक्तिशाली चरित्र से। जब वो आकाश में चले संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो सूर्य से बात करते हुए राधेश्याम जी ने अपनी रामायण में इस प्रसंग को लिखा। आज की रात जागरण के मंच पर इससे बेहतर नहीं सुना सकता। और ये पहली पंक्ति सुनकर अगर यहां से बाहर नहीं उठी तो कहां उठेगी। कहा हनुमान ने, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। तालियां कमाई आपकी। राम भी तो सूर्यवंशी हैं, आपके तो मेहमान हैं। हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज तो बारात में आए होंगे। निश्चित रूप से मैं जब सुनता हूं आपकी लोक गायिका को, उस दिन सिन्हा मैडम को सुनना था, उन्होंने मुझसे कहा कुमार हम अकेले हैं जो राम को गाली दे सकते हैं। पूरी दुनिया में अकेले बिहार वाले हैं, मिथिला में लोग हैं कि जब राम फेरों पर बैठे तो महिलाओं ने गाली गाई, और महिलाओं ने कहा कि तुझे 3 माओं ने पैदा किया लेकिन खाना नहीं खाना बता पाए थे, तुझे खाना सिखाया नहीं कर पाए। और राम को यह तक कहा कि किसी को आशीर्वाद से बच्चे होते हैं, किसी को स्वप्न देखने से बच्चे होते हैं, तुम्हारा खानदान अजीब है कि खीर खा के बच्चे हो जाते हैं। राम से यह परिहास करने का अधिकार केवल बिहार को मिला। इतना गौरव है आपका। माँ सीता की जन्मस्थली तब पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। कितने विनम्र है, कितने शालीन है। इसलिए
मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। पीछे लोग खामोश है, खामोश मत रहिए, साथ आइए कविता में। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। कितने शालीन होकर कह रहे हैं हनुमान, कितने पोलाइट हो गए हैं। इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं। जिसने राम के अलावा किसी को ईश्वर नहीं माना वो सूर्य से कह रहा है। इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है, लगता है, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की यार अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और फिर दो पंक्ति में अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं सूरज को। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। मम्मी ब्रेकफास्ट में लेट हो गई थी तो तुम्हें ही खा गए थे आमलेट समझ के। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और दो पंक्तियों में प्रणाम कीजिए महावीर हनुमान की विनम्रता और शक्ति के समुच्चय को। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन हो। इसे कहते हैं रियल पकड़ा हुआ। कि जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। वाह करो यार, कविता सुना रहा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। आज ये सरकार के पुरस्कार जब वापस होने शुरू हुए तो मुझसे चैनल वालों ने कहा साहब असहिष्णुता बढ़ गई, लोग पुरस्कार वापस दे रहे, आप भी दे दो कोई पुरस्कार। मैंने कहा मुझको नगर पालिका का नहीं मिला लेकिन मुझे पुरस्कार मिला आपकी जबानों का, मुझे पुरस्कार मिला आपकी तालियां का। क्योंकि ये पंक्ति भी मेरी अपनी तालियों से उठाना कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। तब कह रहा हूं कि हम की जो धरती को माता, वहां मिले, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। बिहार के बेटे की उपलब्धि पढ़ रहा हूं, इस पर बिहार खामोश ना हो। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। यार आपकी तालियां कमाई, इस बात पर तो ज्यादा तालियां, दोनों हाथ उठा के आनी चाहिए थी इस पर। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। तैयार हो जाओ अपनी तालियों की ताल के लिए, हाथ खोल लेना। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ मगर हर देश। आ जाइएगा।